गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम विकास कुमार। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के इस लेक्चर में फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का लेक्चर नंबर 10 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने क्या सब देखा? इससे पहले कि अगर हम बात करें तो इससे पहले हमने फॉरवर्ड डीसी वोल्टेज देखा, फॉरवर्ड बायसिंग देखा। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या था? जब हम पी टाइप मटेरियल्स के अक्रॉस पॉजिटिव टर्मिनल्स को कनेक्ट करते हैं और एन टाइप मटेरियल्स के अक्रॉस नेगेटिव टर्मिनल्स को कनेक्ट करते हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद जो जंक्शन के बैरियर्स थे, जंक्शन पर जो बैरियर्स थे, बैटरी को लगाने के बाद जो फील्ड का सेटअप हुआ वो पी से एन की तरफ हुआ, लेकिन बैरियर की जो फील्ड की डायरेक्शन थी वो एन से पी की तरफ थी, क्योंकि पी साइड नेगेटिव चार्ज थे और एन साइड पॉजिटिव चार्ज थे। तो एन साइड से पी साइड की ओर फील्ड सेटअप हुआ। लेकिन जब हम डीसी वोल्टेज को अप्लाई किए तो डीसी वोल्टेज में पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की ओर फील्ड सेटअप हुआ। तो इन दोनों फील्ड क्या थे? ये दोनों जो फील्ड थे, ये दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन थे। इसीलिए ये एक्सटर्नल बैटरी इस फील्ड को वैनिश करने का ट्राई किया और वैनिश करते ही हमारा करंट देखने को मिला कि करंट मिल रही है। आज के जो लेक्चर है उस लेक्चर में हम देखते हैं रिवर्स बायसिंग। जब हम क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे पोलैरिटी को। बैटरी की जो पोलैरिटी है उस पोलैरिटी को हम चेंज करेंगे। चेंज कैसा करेंगे? तो पी साइड की तरफ हम नेगेटिव टर्मिनल्स को कनेक्ट करेंगे और एन साइड की तरफ हम पॉजिटिव टर्मिनल्स को कनेक्ट करेंगे। और इन दोनों की जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी भाई? वो एक दूसरे के अलाइन में होगा, एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, ये एन टाइप के मटेरियल्स है, तो एन टाइप में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। पी साइड के जो मटेरियल्स हैं उसमें हॉल्स होंगे। ये हॉल्स हैं, ये हॉल्स हैं। लेकिन जंक्शन पर क्या था? इससे पहले अगर हम इसको ओपन करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको हम ओपन कर दिए, ठीक है। जंक्शन पर क्या था? नेगेटिव साइड में पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट थे, और पॉजिटिव साइड में पी साइड में नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट थे। इन दोनों की जो डायरेक्शन थी, फील्ड की जो डायरेक्शन थी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर थी, टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन जैसे ही हमने बैटरी को कनेक्ट किया, इसको क्लोज किया, सर्किट को क्लोज किया, तो एन टाइप के जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे, एन साइड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो किधर अलाइन होंगे? पॉजिटिव टर्मिनल्स की ओर। और पी साइड के जितने भी हॉल्स थे वो किधर अलाइन होंगे? नेगेटिव टर्मिनल्स की ओर। अगर हम देखें तो इसमें बैटरी की पोलैरिटी किधर है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इसमें भी फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो भी बैरियर के जो डायरेक्शन है, बैरियर के अंदर में जो फील्ड सेटअप है उसके डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा जब हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाएंगे तो एन साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या होंगे? पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होते जाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल्स के अट्रैक्ट होते जाएंगे। फिर पॉजिटिव चार्ज हॉल्स जो है नेगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होते जाएंगे। और ये जो डिप्लेशन लेयर है ये लगातार क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। जब बढ़ते जाएगा तो इनके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों? देखिए यहाँ पर ये जो बैरियर है ये करंट को फ्लो करने से रोकता है। और यहाँ पर फील्ड है, ये जो फील्ड की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में ये फील्ड है उसी डायरेक्शन में ये भी फील्ड है। अब हम इस फील्ड को बढ़ाते जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज क्या होंगे? इस नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल करते जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ भागेंगे और पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे? पॉजिटिव से रिपेल होते जाएंगे, मतलब नेगेटिव टर्मिनल्स की ओर भागते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ कि ये बैरियर धीरे धीरे क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा, शिफ्ट होने लगेगा, पीछे की ओर
बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों पीछे की ओर शिफ्ट होने लगेगा। उसी चीज़ को हम देखते हैं, व्हेन एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज अप्लाइड टू द पीएन जंक्शन इन सच अ डायरेक्शन दैट पोटेंशियल बैरियर इज इंक्रीजेज कॉल्ड रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में क्या हो जाएगा कि पोटेंशियल जो बैरियर है वो लगातार इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा और इंक्रीज होगा। टू अप्लाई रिवर्स बायस, जब हम अप्लाई करेंगे रिवर्स बायस, कनेक्ट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज ऑफ बैटरी टू पी साइड। नेगेटिव टर्मिनल्स के बैटरी को हम किस साइड कनेक्ट करेंगे? पी साइड कनेक्ट करेंगे। नेगेटिव टर्मिनल्स के बैटरी को पी साइड कनेक्ट किए एंड पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ बैटरी टू एन साइड। पॉजिटिव टर्मिनल्स के बैटरी को हम एन साइड कनेक्ट किए। इट इज क्लियर दैट द रिवर्स वोल्टेज एस्टैब्लिश्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड which act the same direction as field due to potential barrier। जैसे हमने इसको अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी उस फील्ड के डायरेक्शन से जो पोटेंशियल बैरियर के कारण क्रिएट है, ठीक है। व्हेन इंक्रीजिंग रिवर्स वोल्टेज, हम रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे, द पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेज एज बिफोर एज दैट। जब हम रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज किए तो पहले से तो पोटेंशियल बैरियर था ही, लेकिन अब हम इंक्रीज करते गए तो पोटेंशियल बैरियर पहले से और अधिक इंक्रीज होते गया, ठीक है। द हाई रेसिस्टेंस पाथ इज एस्टेब्लिश्ड इन द एंटायर सर्किट, हैंस करंट डज नॉट फ्लो। और जब ये पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होते जाएगा तो हाई रेसिस्टेंस पाथ क्या हो जाएगा? एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा और इन दोनों के बीच में, अब इनके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। कुछ पॉइंट हैं जो इसको नोट करना है हमें। सम पॉइंट टू बी नोटेड दैट व्हेन वी यूज रिवर्स बायस। जब हम रिवर्स बायस यूज करते हैं तो कुछ पॉइंट को नोट करना है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, इसमें पोटेंशियल बैरियर क्या होने लगेंगे? इंक्रीज होने लगेंगे। पोटेंशियल बैरियर फर्दर इंक्रीज होते जाएंगे। द जंक्शन, सेकेंड जो पॉइंट है, द जंक्शन ऑफ और वेरी हाई रेसिस्टेंस पाथ। जंक्शन क्या करेगा? हाई रेसिस्टेंस पाथ ऑफर करेगा, कॉल्ड रिवर्स रेसिस्टेंस। इस रेसिस्टेंस का नाम क्या होगा? रिवर्स रेसिस्टेंस। और इसको इंडिकेट करेंगे RF से। टू करंट फ्लो को रोकेगा। रिवर्स रेसिस्टेंस करंट फ्लो को रोकेगा। थर्ड पॉइंट है, नो करंट फ्लो ड्यू टू एस्टेब्लिश्ड हाई रेसिस्टेंस पाथ। जब हम हाई रेसिस्टेंस पाथ को एस्टेब्लिश करेंगे तो कोई भी करंट यहाँ से फ्लो नहीं करेगा, फोर्थ नंबर पॉइंट है, ए स्मॉल करंट फ्यू माइक्रो एम्पियर। स्मॉल करंट जैसे कि फ्यू माइक्रो एम्पियर में क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। हम बोले कि कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो कोई करंट किसके कारण फ्लो नहीं करेगा? तो याद रखिएगा हमेशा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन रिवर्स बायस में स्मॉल अमाउंट में, ए फ्यू मिली एम्पियर में या माइक्रो एम्पियर में क्या होगा? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण करंट फ्लो करेगा। जैसे कि देखिए, अगर हम बात करें तो एन साइड की तरफ क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन हॉल्स भी तो हैं स्मॉल अमाउंट में। हम बोले थे कि निगेटिव चार्ज में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे? हॉल होंगे। क्यों हॉल होंगे? क्योंकि टेम्परेचर के कारण जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के इलेक्ट्रॉन्स थे या हॉल्स थे वो क्या हो जाएंगे? कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर जाएंगे। हमने डोपिंग किया एन टाइप में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हमें मिले भी, लेकिन रूम टेम्परेचर पर क्या होगा कि स्मॉल अमाउंट में उसमें से क्या हो जाएंगे? जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे। सेमीकंडक्टर मटेरियल जो प्योर सेमीकंडक्टर का एटम है उस एटम में से स्मॉल अमाउंट में ब्रेक हो जाएंगे। जब स्मॉल अमाउंट में वो इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक हुए तो वो इलेक्ट्रॉन्स तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के साथ तो वो कैलकुलेशन में आ गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने के कारण एक हॉल भी तो क्रिएट हुआ। वो हॉल क्या करेगा भाई?
वो जो हॉल है सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर एटम्स का जो हॉल है उसका नाम हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स लेते हैं। वो चार्ज कैरियर क्या करेंगे, इससे मूव करना स्टार्ट करेंगे, रिवर्स बायस करेंगे, तो वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ए फ्यू माइक्रो, छोटा ए स्मॉल, वेरी स्मॉल अमाउंट में वो मूव करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर एन टाइप के मटेरियल्स है और इस मटेरियल्स में क्या होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में हॉल होंगे। तो हॉल क्या होंगे, इस पॉजिटिव साइड से रिपेल होंगे और पॉजिटिव साइड से रिपेल होकर किधर जाएंगे, नेगेटिव साइड की ओर जाएंगे। तो करंट तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन किसके कारण, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण हो रहा है, ना कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण हो रहा है। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण एन टाइप में जो हॉल होंगे वो हॉल इस पॉजिटिव टर्मिनल से रिपेल होंगे और पी साइड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, माइनॉरिटी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस नेगेटिव टर्मिनल से क्या होंगे, रिपेल होंगे और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, करंट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये माइक्रो एम्पियर, तो वही लिखें, ए स्मॉल करंट ए फ्यू माइक्रो एम्पियर फ्लो इन द सर्किट में क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, द रिवर्स बायस ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, दैट इज कॉल्ड लीकेज करंट। इस करंट का नाम हम क्या देंगे भाई, जब ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण ये करंट फ्लो हो रहे हैं, माइनॉरिटी बहुत स्मॉल अमाउंट में, माइक्रो एम्पियर में कह लीजिए, तो इस करंट का नाम हम देंगे लीकेज करंट। ये कैसा करंट होगा, लीकेज करंट होगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, रिवर्स वोल्टेज को हम अप्लाई करते जा रहे हैं, एक्सटर्नल जो बैटरी से कनेक्ट है उस वोल्टेज को हम बढ़ाते जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं, मतलब बैटरी के वोल्टेज को इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो इसकी जो डिप्लेशन लेयर है वो धीरे धीरे और पीछे जाने लगी, शिफ्ट होने लगी, पीछे जाने लगेगी। लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो फ्लो होंगे, उससे वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होंगे, हम उसको निगलेक्ट करके चलते हैं अभी एट ए टाइम। तो जब हम वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिए रिवर्स वोल्टेज को, तो ये डिप्लेशन लेयर यहाँ पर था, शिफ्ट होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि वोल्टेज फर्दर जैसे ही हम रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज किए तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर में जो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे थे, जो फ्री नहीं थे, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, अब वो रिवर्स वोल्टेज के कारण उसको क्या लगेगा, वो रिवर्स वोल्टेज के कारण वो क्या हो जाएंगे, उस कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर जाएंगे। और जैसे ही कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ तो अचानक से क्या हो जाएंगे, करंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से रैपिडली इंक्रीज होने लगेंगे। किसके कारण इंक्रीज होने लगेंगे, तो कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर में जो कंडक्शन बैंड के अंदर में, बैलेंस बैंड के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे थे वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। और जब वो इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा, अचानक से इसमें क्या हो जाएंगे, हॉल्स क्रिएट हो जाएंगे बहुत अधिक, इसमें क्या क्रिएट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बहुत अधिक क्रिएट हो जाएंगे, इसमें भी हॉल्स भी क्रिएट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी क्रिएट हो जाएंगे। तब ये जंक्शन क्या हो जाएगा, फर्दर ये ब्रेक हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम देखते हैं, फिर लिखे हैं क्या, हेयर रिवर्स करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर स्टे एट ए स्मॉल वैल्यू। रिवर्स करंट किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। स्टे एट ए स्मॉल वैल्यू, वो बहुत छोटा वैल्यू को स्टे करके रखता है। फ्यू माइक्रो एम्पियर एज रिवर्स वोल्टेज इंक्रीजेज। जब हम क्या करेंगे, रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे, अंटिल ब्रेक डाउन वोल्टेज तक हम इंक्रीज करते जाएंगे, तो हमारी जो डिप्लेशन लेयर होगी वो बढ़ती जाएगी, तब तक जब तक हम ब्रेक डाउन वोल्टेज पर ना पहुंच पाएँ। ब्रेक डाउन वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, जेनर वोल्टेज भी कहते हैं, VZ से इसको इंडिकेट करते हैं, VZ इज रीच्ड। अब कहते हैं कि एट दिस पॉइंट, जब हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे और जेनर वोल्टेज एट दैट पॉइंट, जेनर वोल्टेज के पॉइंट पर हम देखते हैं, एट दिस पॉइंट अप्लाइड द रिवर्स वोल्टेज VZ कॉल्ड जेनर वोल्टेज इज सफिशिएंटली टू ब्रेक डाउन द एग्जिस्टिंग कोवैलेंट बॉन्ड्स। और वो क्या कर देगा, जेनर वोल्टेज के जैसे ही हम थोड़ा सा भी रिवर्स वोल्टेज को
बढ़ाए, इंक्रीज किए, तो वो क्या कर देगा, उस मटेरियल्स के जो प्योर सेमीकंडक्टर एटम्स हैं, उस एटम्स के जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ग्राफिकली ये क्या है, फॉरवर्ड, ये जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग कर रहे थे तो उसका ये ग्राफ है, ये क्या है रिवर्स बाइसिंग, ये क्या है फॉरवर्ड वोल्टेज, ये क्या है रिवर्स वोल्टेज। तो देखिए जब हम रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करते गए तो ये ग्राफ हमें मिला। ये ग्राफ क्या मिला भाई, ये जो ग्राफ की जो पॉइंट है, ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है, ये स्लोप की जो ब्रीथ है, ये ब्रीथ ये बताती है कि माइक्रो एम्पियर में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण जो करंट हो रहे हैं प्रोड्यूस, ये माइक्रो एम्पियर में प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन करंट तो क्या कहते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण तो कोई करंट प्रोड्यूस हो नहीं रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण ये करंट यहाँ तक प्रोड्यूस हो गया। हम वोल्टेज को इंक्रीज करते गए फर्दर इंक्रीज किए, यहाँ के बाद ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहलाता है जेनर वोल्टेज। इस पॉइंट के बाद जैसे ही हम रिवर्स बायस को इंक्रीज करते हैं, रिवर्स बायस इंक्रीज होते ही क्या हो जाएगा भाई, ये अचानक से ये करंट हमें देखने को मिलेगा, सडन इंक्रीजिंग करंट, रैपिडली इंक्रीज हमें करंट को देखने को मिलेगा। ये वोल्टेज है जेनर वोल्टेज। इस वोल्टेज के अक्रॉस अगर हम जाएंगे तो ये जो आगे हम बढ़े तो ये करंट कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, और कोवैलेंट बॉन्ड जब ब्रेक होंगे तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, हॉल्स भी होंगे। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर भागेंगे, हॉल्स होगा, हॉल्स भी बहुत लार्ज अमाउंट में मिलेगा। जनरल वोल्टेज से पीछे हमें क्या, हॉल्स एक लिमिटेड अमाउंट में था, लेकिन जैसे हम जनरल वोल्टेज को क्रॉस किए तो हॉल्स हमें क्या मिला, एक लार्ज अमाउंट में मिलने लगा, क्योंकि वो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया। एट दिस पॉइंट अप्लाइड द रिवर्स वोल्टेज कॉल्ड जनरल वोल्टेज इज सफिशिएंटली टू ब्रेक डाउन द एग्जिस्टिंग कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, और व्हेन कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक, जब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, क्रिएटिंग ए लार्ज नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और ये एक लार्ज नंबर में क्या होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, कंसिक्वेंटली देयर इज सडन राइज इन करंट, रिवर्स करंट, और हमें देखने को क्या मिलेगा कि ये अचानक से सडन राइज, रिवर्स करंट में हमें अचानक से ग्राफ ऐसे देखने को मिलेगा, सडन राइज इन रिवर्स करंट एंड सडन फॉल द रेसिस्टेंस ऑफ बैरियर। और जैसे ही रिवर्स करंट इंक्रीज हुआ तो इसकी जो रेसिस्टेंस थी, बैरियर की जो रेसिस्टेंस थी, वो क्या हो जाएगा, वो भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। और वो ब्रेक डाउन हो गया, तो जब एक बार वो ब्रेक डाउन हो गया, सडन फॉल द रेसिस्टेंस बैरियर ब्रेक हो गया, दिस सिचुएशन डैमेज द जंक्शन परमानेंटली ड्यू टू एक्सेसिव हीट। और जैसे ही सडन इंक्रीज हुआ, रेसिस्टेंस बैरियर भी क्या हो गया, सडन फॉल हुए, तो वो सिचुएशन क्या कहलाएगा भाई, वो सिचुएशन उस जंक्शन को परमानेंटली डैमेज कर देगा। उन जंक्शन को क्या कर देगा भाई, परमानेंटली डैमेज कर देगा, और हीट को क्या करेगा, बहुत लार्ज अमाउंट में हीट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। हम किसी चीज़ को रोकते जाएंगे, बढ़ाते गए। अब देखो कि एटम्स के अंदर में जो, अगर हम पी साइड की बात करें तो पी साइड में भी हॉल्स होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या बना रहे होंगे, दूसरे एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, इधर हम पॉजिटिव टर्मिनल्स लगाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लगातार उस एटम के अंदर से क्या लगेगा, कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को लगातार इसको फोर्स इन्फ्लुएंस होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये उस बॉन्ड को जितना रीजन में वो पकड़ के बॉन्ड बना रहा था, उस बॉन्ड से अधिक इसको क्या मिला, एनर्जी मिला। हम अगर ऐसे भी बात करें कि जो बॉन्ड बना रहा है इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बना रहा है, उस इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी थी कि वो अपने ऑर्बिट को, अपने वैलेंस ऑर्बिट को नहीं छोड़ सकता था। लेकिन जेनर साइंटिस्ट के नाम थे, जेनर ने कहा कि जितनी एनर्जी से ये पकड़ के अपनी कोवैलेंट बॉन्ड को बना रहा है, अगर आप उससे अधिक वोल्टेज दे देते हो तो इसकी कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो जाएगी, फर्दर ब्रेक हो जाएगी। ये वो पॉइंट है जहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड की एनर्जी
और एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल हम बैटरी से जो एनर्जी क्रिएट करते हैं वो एनर्जी बराबर हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम इससे आगे बढ़ते हैं, फर्दर मूव करते हैं आगे, तो वो कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। और जैसे ही वो फ्री हुए, वो कौन होगा भाई, माइनॉरिटी तो होगा। इलेक्ट्रॉन्स अगर मान के चलिए पी साइड में फ्री हुआ, तो पी साइड के मटेरियल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुआ, तो उधर तो पी साइड के इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स फ्री होगा तो उसके साथ हॉल्स भी तो फ्री होंगे, हॉल्स भी अधिक मात्रा में मिलेगा। अधिक इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे तो अधिक हॉल्स भी क्रिएट होंगे, और हॉल्स क्रिएट होंगे तो हॉल्स क्या करेंगे, इससे रिपेल होंगे और उधर भागने का स्टार्ट कर देंगे नेगेटिव टर्मिनल्स की ओर। तो यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। आई होप कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। अगर हम इसी तरह पी साइड की बात करें तो पी साइड में क्या था, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी था। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में क्या था भाई, 3 इलेक्ट्रॉन्स अदर एटम के साथ, जो वैलेंस 3 इलेक्ट्रॉन्स थे वो अदर वैलेंस एटम के जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है उसके साथ क्या हो गया, कंबाइंड हो गया। और जो हॉल्स था, हॉल्स क्या था, माइनॉरिटी था, सॉरी हॉल्स क्या था, एक हॉल्स हमें क्रिएट मिला, एक हॉल्स हमें मिला। वो हॉल्स उसी प्रकार हम बहुत सारे एटम्स को डोपिंग किए तो हॉल्स बहुत लार्ज अमाउंट में हमें मिला, वेरी लार्ज अमाउंट में मिला। लेकिन अब देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं पी साइड बना रहे हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसके पास कुछ एनर्जी होगा इसीलिए वो बना रहा है और उस ऑर्बिट को नहीं छोड़ पाया है, बैलेंस ऑर्बिट को। लेकिन जब हम बैलेंस ऑर्बिट के इक्वल अमाउंट में एनर्जी दे देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगेगा भाई, पॉजिटिव टर्मिनल्स की ओर वो अट्रैक्ट होगा। और जो बीच में सेंटर में जो हॉल्स, बीच में सेंटर में जो न्यूक्लियस है वो क्या होने लगेंगे, नेगेटिव टर्मिनल्स की ओर अट्रैक्ट होने लगेंगे। अब देखो कि उसके बाद ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब जैसे ही हम उससे अधिक एनर्जी दिए और अधिक बढ़ाए तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, फर्दर ब्रेक होके पॉजिटिव टर्मिनल्स की ओर भागेंगे। ये सिचुएशन देखने को मिलता है। और अगर मान के चलिए जनरल वोल्टेज, इंस्ट्रक्शन भी दिया रहता है, हम कल लिमिटेशन भी पढ़ेंगे कि क्या है लिमिटेशन, इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, तो कितने वोल्टेज तक हम इंक्रीज कर सकते हैं। जनरल वोल्टेज एक लिमिटेशन होता है और उस वोल्टेज के बाद हम पीएन जंक्शन के अक्रॉस हम क्या कर सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, अक्रॉस कोई भी वोल्टेज नहीं लगा सकते। अगर हम वोल्टेज लगाएंगे भी तो क्या हो जाएगा, हमारा जंक्शन परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। और जब परमानेंटली डैमेज हो जाएगा तो वो पीएन जंक्शन क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए हम यहीं पर रोकते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसकी लिमिटेशंस को, देखेंगे कि क्या क्या लिमिटेशंस है। तब तक के लिए आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए। ओके, और लिमिटेशन को देख के हम इस चैप्टर को एंड अप करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बढ़ेंगे सेमीकंडक्टर डायोड में बढ़ेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट को डाल सकते हैं। तो चलिए हम अपने लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास का हम इंतज़ार करते हैं। तब तक के लिए तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और एक सब्सक्राइब आपका फ़र्ज़ बनता है। अगर हम शिद्दत के साथ, पूरा फोकस के साथ अगर हम बना रहे हैं, अगर हमारी मेहनत ऑनेस्टली है तो आप एक सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी के साथ हम अपने क्लास को एंड अप करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।